नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न 1। हमने गबन छिपाया नहीं, इससे बढ़कर ईमानदारी और क्या हो सकती है? यह संवाद राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र का है? ए. रंगनाथ, बी. खन्ना, सी. वैद्य जी, डी. बद्री पहलवान। आंसर है इसमें हमारा सी. वैद्य जी का ये कथन है। प्रश्न 2। मैला आंचल उपन्यास में लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व पात्र है? ए. डॉक्टर प्रशांत, बी. बालदेव, सी. रामकिशन, डी. विश्वनाथ प्रसाद। तो आंसर है इसमें हमारा एक डॉक्टर प्रशांत का यह डॉक्टर प्रशांत को माना है जो लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है इस उपन्यास में। प्रश्न 3। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कामायनी की प्रस्ताविका प्रसाद के किस नाटक से मानी है? ए. ध्रुव स्वामिनी, बी. सज्जन, 3. कल्याणी प्रणय, डी. कामना। आंसर है इसमें हमारा डी. कामना से मानी है इन्होंने। प्रश्न 4। नागार्जुन की कविता बादलों को घिरते देखा है में असंगत कथन है? ए. इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूतिआत्मक चित्र है। बी. इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। सी. नागार्जुन के बादल कल्पना प्रसून नहीं है। डी. नागार्जुन को कालिदास के मेघों का पता ठिकाना मालूम नहीं था। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी. इसमें उज्जैन के जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। ये इसमें गलत है, बाकी तीनों ठीक हैं ये। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन से आगे के काव्य हैं? 1. आत्महत्या, बी. चिंता, सी. आत्मा की आँखें, डी. भगन दूत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर होगा हमारा डी, बी और डी। चिंता और भगन दूत ये आगे की काव्य कीर्ति हैं। प्रश्न 6। बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए. प्रतिवेदन, बी. परिपत्र, सी. अनुस्मारक, डी. कार्यसूची। तो आंसर है इसमें हमारा डी. कार्यसूची। प्रश्न 7। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं है? ए. बोधन, बी. पाठ विश्लेषण, सी. अंतरण, डी. पुनर्गठन। आंसर है इसमें ए. बोधन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। प्रश्न 8। प्राप्त संदेश में निहित अर्थों को समझने की प्रतिक्रिया को कहते हैं? ए. एनकोडिंग, बी. डिकोडिंग, सी. रिकॉर्डिंग, डी. एनकोडिंग। तो आंसर है इसमें हमारा बी. डिकोडिंग कहते हैं। जो संदेश भेजते हैं फिर उसको जो हम समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। प्रश्न 9। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। बी. फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। सी. फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है। डी.
डी फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। तो इसमें से जो हमारा सही नहीं है वो हमारा ए है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है, ये गलत है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस अनुवाद की आवश्यकता समाचार एजेंसियों, कार्यालयी साहित्य, विविध साहित्य में होती है? ए रूपांतरण, बी भाव अनुवाद, सी सार अनुवाद, डी टीका अनुवाद। आंसर है इसमें हमारा सी सार अनुवाद में होती है। प्रश्न 11, संचार प्रक्रिया के मुख्य अंगों में शामिल है? ए माध्यम, बी प्राप्तकर्ता, सी संदेश, डी ये सभी। आंसर है डी ये सभी। प्रश्न 12, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? एक रेखाचित्र, 2 यात्रा संस्मरण, 3 निबंध, 4 रिपोर्टाज। आंसर है इसमें एक रेखा चित्र। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से बिल्लेश्वर बकरिहा के रचनाकार हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी नरेंद्र शर्मा, 3 नागा अर्जुन, 4 निराला। आंसर है इसमें 4 निराला। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार शतक में सम्मिलित नहीं है? 1 नेमीचंद्र जैन, 2 अज्ञेय, 3 रघुवीर सहाय, 4 प्रभाकर माचवे। तो आंसर है इसमें हमारा 3 रघुवीर सहाय। प्रश्न 14, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे, 2 वे रामानंद के शिष्य थे, 3 उन्होंने भाषा शोठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, 4 वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। तो आंसर है इसमें हमारा 1 कि वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे। ये गलत है, वो प्रभावित रहे। प्रश्न 15, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है? ए जैन साहित्य, बी अद्वैत दर्शन, सी नाथ साहित्य, डी निषद। तो आंसर है इसमें ए जैन साहित्य का प्रभाव नहीं था मध्यकालीन संत काव्य धारा पर। प्रश्न 16, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए नई कहानी राकेश वस्त, बी ए कहानी राजेंद्र यादव, सी सक्रिय कहानी गंगा प्रसाद विमल, डी सीमांतर कहानी कमलेश्वर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें नई कहानी राजेंद्र यादव, ए कहानी गंगा प्रसाद विमल, सक्रिय कहानी राकेश वस्त, सीमांतर कहानी कमलेश्वर। तो इसका आंसर ए का 2 सी और डी में है, बी का 3 है डी में। तो आंसर होगा इसका हमारा डी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से सिद्धों के संदर्भ में असंगत कथन है? ए सिद्धों ने बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ लिखे, बी सिद्धों के यहाँ करुणा एवं शून्य का अत्यधिक महत्व नहीं है, सी सिद्ध जीवन की सहजता के विश्वासी थे।
डी सिद्ध चित्त की निर्मलता को सर्वोपरि मानते थे। तो इसमें जो असंगत कथन है वह हमारा बी है कि सिद्धों के यहाँ करुणा और शून्य का अत्यधिक महत्व नहीं था, तो उनके यहाँ शून्य और करुणा का महत्व बहुत अधिक था। प्रश्न 17 आदिकाल का सबसे आरंभिक साहित्य माना जाता है। ए रासो साहित्य, बी रास साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी लौकिक साहित्य। आंसर है इसमें हमारा बी रास साहित्य आदिकाल का सबसे प्रारंभिक साहित्य माना जाता है। प्रश्न 19 कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। प्रस्तुत संवाद किस रचना से है। ए संस्कृति के 4 अध्याय, बी विदाई संभाषण, सी विचार और वितर्क, ऋष के फूल। तो आंसर है इसमें हमारा बी विदाई संभाषण जो निबंध है उससे ये लिया गया है। संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर का है, विदाई संभाषण ये बालमुकुंद गुप्त का है, और विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, शीर्ष के फूल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 20 निम्नलिखित रचनाओं में से असंगत युग्म है। ए आकारों के आसपास शमशेर बहादुर सिंह, बी मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती, सी मेरी यादों के किनारे कृष्णचंद्र, डी सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए आकारों के आसपास। ये शमशेर बहादुर की रचना नहीं है, ये कुंवर नारायण की रचना है और ये उनकी कहानी है। बाकी ये सब सही है। मूल्यों का साहित्य ये धर्मवीर भारती का निबंध है। मेरे यादों के किनारे ये कृष्णचंद्र का उपन्यास है, और सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर साय की कविता है। प्रश्न 21 मर्यादा मत तोड़ो, टूटी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग नाटक में यह संवाद किस पात्र का है। ए धृतराष्ट्र, बी भीष्म, सी द्रोणाचार्य, डी विदुर। आंसर है इसमें हमारा डी ये विदुर का कथन है, और ये विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं। प्रश्न 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैयद हैदर रजा के संदर्भ में असंगत है। ए रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ है। बी इनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। सी बिंदु इनकी कला रचना के केंद्र में है। डी बिंदु की तरफ इनका झुकाव इनके स्कूली शिक्षक नंद किशोर ने कराया। आंसर है इसमें हमारा जो गलत है वो है डी कि बिंदु की तरफ इनका झुकाव इनके स्कूली शिक्षक जो नंद किशोर दिया हुआ है, उनका नाम नंद किशोर नहीं था, नंदलाल झरिया था, तो उन्होंने कराया था। प्रश्न 23 पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है। एक ए परित प्लस आवरण, बी प्रिय प्लस वरण, 3 परिधि प्लस आवरण, 4 परि प्लस आवरण।
तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा परि प्लस आवरण, इसका सही संधि विच्छेद है और ये यण संधि का उदाहरण है। प्रश्न 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 1 7, 2 5, 3 12, 4 10। तो आंसर है इसमें हमारा 3 12 मानी है इन्होंने। प्रश्न 25, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा के इस पद में कौन सा भाव व्यक्त है? ए आसक्त, 2 समर्पण, 3 अन्यता, 4 प्रेम। आंसर है 3 अन्यता का जो भाव है वो इसमें। प्रश्न 26, निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। 1 शेखर जोशी 5 रुपए की आज़ादी, 2 हरिशंकर परसाई जामुन का पेड़, 3 कमलेश्वर मांस का दरिया, 4 कृष्णचंद्र बदबू। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा शेखर जोशी की जो रचना है, शेखर जोशी की बदबू, हरिशंकर परसाई की 5 रुपए की आज़ादी, कमलेश्वर की मांस का दरिया, कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़। तो इसमें ए का बी, 2 का ए, तो आंसर होगा इसमें हमारा ए। प्रश्न 27, चंद्रोदय में संधि है। 1 यण संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 गुण संधि, 4 दीर्घ संधि। तो आंसर है इसमें हमारा 3 गुण संधि है चंद्रोदय में। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। 1 उपरोक्त, 2 उपयुक्त, 3 आशा, 4 गुण। तो आंसर है इसमें 1 उपरोक्त, ये तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से विभाग के भेद हैं। 1 अनुभाव और संचारी भाव, 2 उद्दीपन और आश्रय, 3 आलंबन और उद्दीपन, 4 आश्रय और आलंबन। तो आंसर है इसमें हमारा 3 आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के भेद हैं। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। 1 उन्माद, 2 स्वेद, 3 गर्व, 4 हर्ष। तो आंसर है इसमें हमारा 2 स्वेद, ये संचारी भाव नहीं है। प्रश्न 31, जामुन का पेड़ कहानी में दबे हुए आदमी ने अपने गद्य संग्रह का नाम बताया। 1 ए आंसू और फूल, बी आंसू की बूंदें, सी आंसू और बूंदें, डी आंसू और बादल। आंसर है इसमें हमारा ए आंसू के फूल बताया था उन्होंने अपने गद्य संग्रह का नाम। प्रश्न 32, शीर्ष के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से कौन सा विचार व्यक्त किया है। ए कोमलता के लिए जरूरी है सद्व्यवहार, बी हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है,
सी हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार में कठोरता जरूरी नहीं होती। डी कोमलता के लिए कोमलता जरूरी है। तो आंसर है इसमें हमारा बी। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। इसमें बताया कि हर समय मनुष्य को कोमल नहीं बन के रहना चाहिए, कठोर भी मतलब टाइम अवसर के अनुसार उसे कठोर भी हो जाना चाहिए। प्रश्न 33, शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा में मास्टर त्रिलोक जी धनराम से कितने का पहाड़ा सुनने को कहते हैं? ए 14 का, बी 12 का, सी 7 का, डी 13 का। तो आंसर है इसमें डी 13 का पहाड़ा सुनने के लिए कहते हैं। प्रश्न 34, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। आत्मपरिचय शीर्षक कविता में हरिवंश राय बच्चन ने अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं? तो एक स्वप्न संसार का निर्माण करके, बी सामाजिक क्रांति द्वारा, सी जन जागरण द्वारा, डी आर्थिक विकास के द्वारा। तो आंसर है इसमें हमारा एक स्वप्न संसार का निर्माण करके। प्रश्न 35, साखी की भाषा साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य साधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद्र शर्मा गुलेरी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा डी रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये कबीर की भाषा के बारे में। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से सिद्धों के संदर्भ में असंगत कथन है? ए सिद्धों का कार्यक्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। बी इन्होंने नीच कही जाने वाली स्त्रियों को भैरवी या का दर्जा दिया। सी इन्होंने अनेक धर्मों के कर्मकांडों का उचित विरोध किया, किंतु स्वयं ऐसे कर्मकांडों की सृष्टि की जो और भी ग्रहित थे। डी दोहे में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना तो चर्य पदों में मतों का खंडन मंडन होता है। तो इसमें जो असंगत कथन है वो है हमारा डी दोहों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना तो चर्य पदों में मतों का खंडन मंडन होता है, यह गलत है। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की विशेषता है? ए रीतिकाल में वीर भावों की अभिव्यक्ति प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों काव्यों के रूप में हुई। बी इस समय के कवियों ने अलंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयत्न किया। सी रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रीति ग्रंथकार कवियों के वर्ग में नहीं रखा। डी देवमतीराम पद्माकर घनानंद की कीर्ति इनके काव्यात्मक सौंदर्य पर निर्भर
निर्भर है ना कि भाषागत अलंकार योजना पर। तो आंसर है इसमें हमारा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रीति ग्रंथ कारक कवि के वर्ग में रखा है। अच्छा, की विशेषता बतानी है। ये है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये गलत है, इसमें उन्होंने की है। और इसमें रीतिकाल के जो वीर भावों की अभिव्यक्ति प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों काव्यों में ये भी सही है, और भी सही है। और हमारा ये डी भी सही है। तो आंसर होगा हमारा ए, बी और डी, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। प्रश्न 38, निम्नलिखित रचनाओं में से शालीभद्र सूरि की रचना है। ए, जयमयंक जस चंद्रिका, बी, प्राकृत पेंगुलम, सी, भरतेश्वर बाहुबली रास, डी, नेमी नाथ रास। तो आंसर है इसमें हमारा सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये शालीभद्र सूरि की रचना है। प्रश्न 39, किस रचना को आदिकाल की देश भाषा के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने नहीं रखा है। ए, विजयपाल राशो, बी, खुमान राशो, सी, जयचंद प्रकाश, डी, विद्यापति पदावली। तो आंसर है इसमें हमारा एक, विजयपाल राशो को इन्होंने आदिकाल की देश भाषा के अंतर्गत नहीं रखा है। प्रश्न 40, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अल्पद्रुम ये सेनापति की है। सत्सई की टीका ये है द्विज देव की। और रतन हजारा ये है रसनिधि की। और श्रृंगार लतिका ये कृष्ण कवि की रचना है। तो आंसर होगा इसमें हमारा सी। प्रश्न 41, कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य है। ए, काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, बी, रहस्यवाद का प्रदर्शन, सी, जनमानस को प्रभावित करना, डी, काव्य चमत्कार युक्त कथन। तो इसमें जो आंसर है वो है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसी की कौन सी बात सही है। ए, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरे भव बाधा को दूर करो। बी, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं। सी, जो भक्त रामचरितमानस का आवाहन करते हैं वे मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर तेज वाले होते हैं। डी, जिस प्रकार कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो ये पहला है सही है इसमें, और चौथा सही है डी वाला। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए, केवल ए और डी, 3 होगा इसका आंसर।
प्रश्न 43, निम्नलिखित में आगे की रचना है। ए, आंगन के पार द्वार। बी, इतने पास अपने। सी, नदी की बाँख पर छाँ। डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो इसमें भी आंसर होगा हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आंगन के पार द्वार और नदी की बाँख पर छाँ, ये दोनों रचनाएं आगे की हैं। प्रश्न 44, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए, शुद्ध कविता की खोज, डॉक्टर धर्मवीर। बी, मुक्तिबोध एक अवधूत कवि, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सी, साहित्य और मानव मूल्य, रामधारी सिंह दिनकर। डी, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, नरेश मेहता। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा 1 का 3, शुद्ध कविता की खोज, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। मुक्तिबोध एक कवि, ये नरेश मेहता की है। और साहित्य और मानव मूल्य, ये डॉक्टर धर्मवीर की है। नए साहित्य का तर्कशास्त्र, तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। तो इसका आंसर होगा 1 का 3, 2 का 4, तो 1 का 3, 2 का 4, तो आंसर होगा इसमें हमारा 1। प्रश्न 45, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। 1, श्लेष अलंकार। 2, उपमा अलंकार। 3, उत्प्रेक्षा अलंकार। 4, यमक अलंकार। आंसर है इसमें हमारा 3, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मानो शब्द आया हुआ है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं इसे। प्रश्न 36, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है। 1, शैलेश मिटियानी। 2, धर्मवीर भारती। 3, राजेंद्र यादव। 4, पुष्पा भारती। तो आंसर है इसमें हमारा 2, धर्मवीर भारती का संग्रह है ये। प्रश्न 46, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं चूक, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्तियाँ आगे की किस रचना से हैं। ए, हरी घास पर क्षण भर। बी, कल्कि बाजरे की। सी, नदी के द्वीप। डी, बावरा अहेरी। आंसर है इसमें बी, कलंगी बाजरे की। प्रश्न 47, सुमित्रानंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। ए, स्वर्ण किरण। बी, उत्तरा। सी, स्वर्णधुली। डी, ये सभी। तो आंसर है इसमें हमारा डी, ये सभी इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए, आरती और अंगारे, हरिवंश राय बच्चन। बी, 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रानंदन पंत। सी, धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर। डी, कोहरे में युद्ध,
शिव पूजन सहाय। तो इसमें जो गलत है वो है हमारा डी, कुहरे में युद्ध। ये शिव पूजन सहाय का नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। और इसमें आरती और अंगारे ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। और 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है। धरती अब भी घूम रही है ये विष्णु प्रभावकर की कहानी है। प्रश्न 49, ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर शिव कुमार वर्मा, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय, डी रामविलास शर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा ए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का ये कथन है। प्रश्न 50, संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग छायावाद में किस कवि ने किया? ए महादेवी वर्मा, बी दिनकर, सी निराला, डी पंत। तो आंसर है इसमें हमारा सी निराला ने किया है। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कोकसार किसकी रचना है? ए बोधा, बी घनानंद, सी आलम, डी देव। तो आंसर है इसमें हमारा बी, ये घनानंद की रचना है कोकसार। प्रश्न 52, जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए रचना में बताया गया है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले विस्तार कितना निरर्थक है। बी जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचना है। सी हास्य व्यंग रचना में चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। डी विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। गंभीर्य इतना अधिक है। तो इसमें कि इस कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक है। ये वाला हमारा इसमें गलत है, बाकी सब सही है इसमें। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। ए एकलव्य के नोट्स, बी वन तुलसी की गंध, सी समय की शिला पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा ए एकलव्य के नोट्स। ये इनका संस्मरण नहीं है, ये इनका रिपोर्टाज है। बाकी ये दोनों वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर ये इनके संस्मरण हैं। प्रश्न 54, प्रश्न 56, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। यह कथन किस उपन्यास से है? ए परीक्षा गुरु, बी मैला आंचल, सी राग दरबारी, डी गोदान। तो आंसर है इसमें हमारा सी राग दरबारी का यह कथन है। प्रश्न 57, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का वर्णनीय विषय है। ए जनसंचार की बढ़ती लोकप्रियता, बी कविता का महत्व, सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यावसायिकता एवं संवेदनाहीनता पर व्यंग, डी दूरदर्शन की बढ़ती लोकप्रियता।
तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यावसायिकता और संवेदनहीनता पर व्यंग। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। ए, इतने अपने पास, बी, शकुन की तलाश, डी, कहीं बहुत दूर से किंचित है दुख। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा किंचित है दुख। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। प्रश्न 59, सैयद हैदर रजा किसके लिए प्रसिद्ध थे? ए, संगीत, बी, चित्रकला, सी, फुलकारी, डी, वास्तुकला। आंसर है इसमें हमारा बी, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के विषय में सही नहीं है? ए, त्रिलोचन हिंदी में सेनेट के स्थापित करने वाले कवि के रूप में। बी, भाषा का ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है। सी, त्रिलोचन की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है। डी, त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक लगते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा डी। डी गलत है, बाकी ये सब ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है तो प्लीज़।